हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका सर पेपर है। सर पेपर किस दिन है? वो है बेटा आपका 18 फरवरी दिन पेपर है। और मैं आपको लास्ट 10 डेज आपको मेहनत करना है। ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, काम खत्म। रामबाण इलाज है कह सकते हैं। कहते नहीं कि लास्ट डे में सर कैसे होगा, तो हो जाएगा। ठीक ना? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला है चीजों को बहुत अच्छे से, लेकिन मैं उस चीज को और बेहतर करके सिखाऊंगा। डोंट वरी, ठीक। और एक चीज और बेटा, अगर आप चाहते हैं कि वो सेट पेपर करना, व मॉडल पेपर गेस पेपर का सेट जो आपके बोर्ड में आए संभावित पेपर को, और लाइव पेपर सोल्यूशन मैंने करवाया है हर एक टॉपिक का। आप चाहे आर्ट से हो या फिर साइंस से, तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए। मात्र 101 रुपए में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो सिलेक्टेड पेपर पढ़िए जो आपके बेटा बोर्ड में आने वाला है। ठीक है। एक बात ध्यान देना, आपके पास अब टाइम बहुत कम है। 10 से 15 दिन का टाइम है। 10 से 15 दिन बाद आपका क्या बेटा? बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम का टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा। आई नो दैट। वो जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ही क्या होता है बेटा? बेकार होता है। आपके अंदर थोड़ी परेशानी आएगी, थोड़ी चीजें आएंगी, लेकिन कोई ना, जस्ट रिलैक्स। आप बेहतर कर लेंगे। आप इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए ना। एक बार एक काम करिएगा, सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। क्या करेंगे बेटा? आप अपना पढ़ने का टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं गुरुजी हम केवल 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे, तो ऐसे मत करिए बेटा, करना ही नहीं। तो हमें कम से कम सर जी 10 से 12 घंटे पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 10 से 12 घंटे प्रतिदिन का आप टारगेट बना लीजिए। 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अब 5-6 घंटे में होने वाला नहीं है। आप कोई काम करते हैं, छोड़ दीजिए। आप कुछ और करते हैं, छोड़ दीजिए। 10 से 15 दिन में आपका पूरा भविष्य का निर्माण होगा। आने वाले, अगर जब तक आप जीवन पर्यंत रहेंगे तब तक आपका ये मार्कशीट काम देता है ना। तो लॉजिक सी बात है कि 10-15 दिन में आपको पूरा जीवन भर का मार्क मिलने वाला है, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते? तो आप छोड़ के ये 5 से 6 घंटे नहीं देना है। 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है, आप कर लेंगे। यस, यू कैन डू। अब इसमें एक सवाल उठेगा कि सर हम पढ़ते हैं, याद नहीं होता। आप मेरा भरोसा करिए सर, मेरा भरोसा। आप पेपर में बैठेंगे, कर लेंगे। हम आपको अपनी स्टोरी बता रहे हैं। आपकी तरह हम भी पढ़ाई करते हैं, हमें भी स्ट्रेस आता है, चीजें होती हैं। अ, एक सब्जेक्ट था मेरे में, मैं परेशान रहता था, याद नहीं होता था। सर कैसे करेंगे? आज तक याद नहीं हुआ वो चीज। हाँ, हमारे सर हैं, PWD विभाग में है। उनके पास मैंने कॉल किया, कहा कि गुरुजी कैसे होगा। तो गुरुजी ने मुझे समझाया कि शिवम, तुमको PhD नहीं करनी है। केवल तुम उस टॉपिक जो पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ो, एक बार रिवीजन मार दो, काम खत्म। केवल पढ़ लो, रिवीजन कर लो, और उसके बाद तुम जब ऑब्जेक्टिव देखोगे तो ऑटोमेटिक प्रश्न होना शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं पहले एक लाइन वाला प्रश्न नहीं कर पा रहा था। आज आप चाहे स्टेटमेंट का दे दीजिए, चाहे जो दे दीजिए, आसानी से हल हो जाता है। क्यों? उन्होंने गाइड सही किया। कहा कि जब आप चीजों को बार बार उसको देख लेंगे, तो आपको चीजें क्या हो जाती हैं? याद हो जाती। भले हमें ऐसा लगे कि नहीं याद है, लेकिन जब बोर्ड में बैठेंगे और जब दिमाग पे आप प्रेशर डालेंगे, तो ऑटोमेटिक आप लिखते हुए चले जाएंगे। ये चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, समझाया ना? क्योंकि जब आप बोर्ड में बैठते हैं तो पूरा प्रेशर आपके दिमाग पे होता है, और जब पूरा प्रेशर दिमाग पे होता है तो धीरे धीरे करके निकलना शुरू होता है। और जब लिखना स्टार्ट करते हैं, शुरू का एक लाइन लिखेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। उसके बाद आप सोचेंगे अरे ये तो मैं लिखते जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है। जब पढ़ा है तो वो निकलता है। कभी कोई चीज डिलीट नहीं होती। आप मूवी देख लीजिए, कभी डिलीट नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि जो पढ़े डिलीट हो जाता है? कभी डिलीट नहीं होता बेटा, आपके अंदर ही जाके समाहित रहता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है, नहीं हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारे अंदर जाके रिस्टोर रहती है। ठीक है ना? अगर आप इतना देते हैं तो एक बार चांस है कि आप ला सकते हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। 10 से 15 दिन मोर देन सफिशियंट भी होता है। अगर आपके पास नोट्स है, प्रॉपर मटेरियल स्टडी, तो आप पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा है नहीं। आप कहेंगे गुरु जो जो किताब में लिखा गया है, क्या उसको ऐसे लिखना है? नहीं, आप अपने मन के मुताबिक लिखिएगा। जो किताब में लिखा गया है, वही सेम टू सेम आप छाप कर आइए। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्लास 12th हिंदी का है, ध्यान देना। अब आप पहले क्या करते थे? गुरुजी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिदिन, 30 दिन में 30 टॉपिक तैयार। अब आपको नहीं बेटा, ये वाला नहीं। अब आप इस एक टॉपिक की जगह पे 2 टॉपिक पढ़ेंगे। 15 दिन बचा हुआ है,
अब 30 जगह पे हम 15 दिन लेंगे। अब 15 दिन में आपका बेटा क्या 30 टॉपिक तैयार। जैसे जैसे आप नहीं पढ़ेंगे कम होता चला जाएगा। अगर आपके पास 10 दिन बचा हुआ है तो प्रतिदिन हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, लगातार 10 दिन पढ़ेंगे, लगातार 10 दिन पढ़ेंगे तो 10 तिहाई 30 टॉपिक तैयार। समझ आ रहा ना? अब ये याद कर लेंगे। अब याद कर लेंगे, जो जो मैं टॉपिक लिखवाऊंगा वो चीजें बेटा रटा होना चाहिए, वो चीजें रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। उससे बाहर एक भी आपके टॉपिक नहीं आने वाला। बाकी हम गेस्ट पेपर जो बनाए हैं वो आपको पढ़ाएंगे ही, उसको लेके बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप लोग, होना ही नहीं है, टेंशन नहीं लेना है ना। महाभारत बैच लिए हैं, एक दिन में एक दिन में आप पूरी हिंदी खत्म कर देंगे, क्योंकि 5 से 7 घंटे की हिंदी है, मैंने पढ़ाया है उसमें पेपर सेट मोर देन सफिशियंट है। उस उतने बाहर से कुछ आएगा ही नहीं यार, चलेगा। अब टॉपिक लिखिए बेटा, गद्यांश में के लिए 4 चैप्टर पढ़ना है, आपको के लिए 4 चैप्टर पढ़ना है। पढ़ना क्या, इसको समझना है, बाकी हम आपको उड़ाना सिखा देंगे ट्रिक से। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, भाषा, राजनीतिकता। अब देखिएगा, आपके किताब में जितने गद्यांश है, जितने पद्यांश हैं, उनके चैप्टर का नाम याद होना चाहिए और लेखक का नाम याद होना चाहिए। अब चाहे ट्रिक से याद करिए, चाहे रटिए, चाहे जैसे करके, इतना चीज याद कर लेना। बाकी इन 3 चैप्टर को समझ लेना और इसको पढ़ लेना। यहां से आपका 20 नंबर का काम हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा, इसके परेशान मत होइए, क्योंकि यहीं से रिपीटेड होते हैं, बार 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 रिपीटेड होते हैं। समझ आ रहा है ना? बाकी हम सिखा देंगे, उतना कर लेंगे आप, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करने का। गुरुजी अब हम याद कैसे करेंगे? देखिए बेटा, जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, पूरा में वाह जोड़ दीजिए, रावा, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक का फूल है, वैलेंटाइन डे का मौसम आ रहा है, गुलाब तो गिफ्ट करेंगे ही। अरे गुरुजी बात ही मत कर, एकदम जहर वाली बात बोल देते हैं गुरुजी, उनको गुलाब नहीं देंगे तो और क्या देंगे? चॉकलेट देंगे क्या? यही तो कमी है ना। हाँ? अपने मम्मी के लिए आज तक चॉकलेट नहीं लेके गए होंगे आप, 10 रुपए का भी है, मम्मी खिला देते हैं, उनके लिए चॉकलेट दोगे बेटा? उठा के पटक देंगे आप लोगों को, है चलेगा बेटा। अशोक का फूल, बेटा अशोक से याद कर लीजिए, कोई पेड़ है, फूल लगा हुआ है। अब वो आप वैलेंटाइन डे का मौसम था सर, रोज डे का दिन था, मैं गया उनके लिए गुलाब देने के लिए, और जब मैंने देखा तो गुलाब हजारों की संख्या में थे, लाल भी थे, पीले भी थे, हाँ सारे कलर थे। हम गुरुजी काला पसंद करते हैं, दे देंगे, हाँ हो जाएगा बवाल। बेटा फूल से याद करो, हजारों की संख्या में थे फूल, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल के लेके बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और अधिकता देखना, गुरुजी हम रात को उनसे बतियाते हैं 1-1 बजे रात तक, यही कारण है जो आज आप फेल होने के कगार पे हैं, बतिया रहे हैं। हाँ आप छोड़ दीजिए, वक्त है, सुधर जाइए। उनकी भाषा बहुत सुंदर लगती थी, तभी तो रात में बतियाते हैं। हाँ अगर कर्कश भाषा होती तो बतियाते कभी ना गुरुजी, यानी कि उनकी भाषा सुंदर थी। भाषा से याद कर लो, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। बेटा क्या याद कर लेंगे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ऐसे याद कर लो, ट्रिक बना बनेगा, बहुत सिंपल, ज्यादा कुछ है नहीं, टेंशन ना लीजिए ना। पद्यांश बेटा याद कर लेना, लेखक में आपको ये तैयार कर लेना है, वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पे लिख लेना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक, अगर और याद करना है तो एपीजे अब्दुल कलाम का भी याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, और एक याद कर लीजिए मैथिली शरण गुप्त। बेटा क्या? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, बस इतना तैयार कर लेना, आपका काम हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके डाउनलोड कर लेना बेटा। उसके बाद पंचलाइट कहानी का सारांश उद्देश्य, बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य, और लाठी वाला पढ़ लेना। अगर कला से है तो आर्ट वाले में खून का रिश्ता पढ़ लेना, काम खत्म। ठीक, एक एक क्या कर लेना बेटा, खून का रिश्ता, बस। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। अब खंड काव्य, खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार कर लेना, केवल आपको चरित्र वाला पढ़ना है खंड काव्य में, और कुछ नहीं अलग से। फिर आपको गद्यांश पद्यांश में आ जाना है, संस्कृत भाषा में महत्तम, महामना मालवी वाला तैयार कर लेना, संस्कृत के गद्यांश में एक बार झांक लेना, और पद्यांश में आपको सुभाष रत्नानी जातक कथा, बाकी हम ट्रिक से उड़ाना आपको सिखा देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। रस में हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, छंद में कुंडलिनिया छंद, दोहा छंद, अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। बेटा क्या? रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक, ये आपको तैयार कर लेना है। निबंध में ध्यान देना, निबंध में आपको पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या समाधान,
आजादी का अमृत महोत्सव और नई शिक्षा नीति 2020 बस इतना तैयार करने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है। पत्र लेखन में आप इसी 2 पे तैयार कर लेना, इसी के आगे पीछे आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा। कौन कौन सा? किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु पत्र लिखिए। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण प्राप्ति के लिए पत्र लिखिए। बस यही तैयार कर लीजिए बेटा, इससे बाहर आपका 18 फरवरी दिन एक भी आने वाला नहीं है। जाइए पूरे पेपर को धुआं-धुआं कर दीजिए। जाइए पूरे पेपर को क्या करिए बेटा, धुआं-धुआं कर दीजिए। इससे बाहर आपका टॉपिक नहीं आने वाला है। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल एसके मिशन भेज दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।